बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तमाम बेसिक चीज़ें तकरीबन हमने डिस्कस कर ली हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कि एक ट्रांजैक्शन को कैसे एनालाइज करते हैं, उसको उसके उसके जर्नल में कैसे लेके जाते हैं और जर्नल से फिर लेजर से ट्रायल से बैलेंस शीट और पीएनएल और बैलेंस शीट। ये सारी चीज़ें आज हम एक फ़्लो प्रॉपर डिस्कस करेंगे। चंद एक ट्रांजैक्शन लिए हैं मैंने और फॉर द मंथ ऑफ अगस्त की जो ट्रांजैक्शन है, एक कंप्लीट मंथ को हम एनालाइज करेंगे, उसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपका कैश डेबिट हो गया, इसकी एंट्री में 5,20,000 से और कैपिटल क्रेडिट हो गया 5,20,000 से। ये डेबिट क्रेडिट कैसे होता है, ये सारा चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ट्रांजैक्शन को कैसे एनालाइज करना है, पास करना। लिहाजा अगर किसी दोस्त को समझ ना आ रही हो तो वो प्रीवियस लेक्चर देख सकता है कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है और किस तरह डेबिट क्रेडिट करते हैं। फिर यही कैश था हमारे पास, इसमें से हमने 5 लाख ओपन बैंक अकाउंट इन HBL विद 5 लाख, यानी 5 लाख जो कैश था वो हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। आपका बैंक डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया 5 लाख से। इसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन आपकी हुई कि फ़र्नीचर परचेज़ कर लिया आपने 50,000 का। 50,000 का फ़र्नीचर परचेज़ किया, एसेट इंक्रीज़ हुआ फ़र्नीचर की शेप में और दूसरा एसेट डिक्रीज़ हुआ बैंक से 50,000। 4 अगस्त को हमने गुड्स परचेज़ किए हैं, कितने की? 2 लाख की मिस्टर जाहिद से। मिस्टर जाहिद से हमने चीज़ें परचेज़ की हैं 2 लाख की, यानी क्रेडिट पे हमने परचेज़ किया है। परचेज़ जो होगी वो डेबिट होगी आपकी 2 लाख से और क्रेडिट हो जाएगा मिस्टर जाहिद। अभी जाहिद साहब को अपने पैसे पे करने हैं। उसके बाद 5 अगस्त में आप आए। 5 अगस्त में आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे किए अपने एम्प्लॉई को, कितने? 2,000 जो एक्सपेंस है वो आपका डेबिट होगा 2,000 से और कैश में आपने पेमेंट की है तो कैश क्रेडिट हो गया आपका 2,000 से। इसके बाद 6 अगस्त में जब आप आए हैं तो आपने गुड्स सोल्ड कर दी टू मिस्टर वाई 2,80,000 की एट 30 डेज़ क्रेडिट। 30 डेज़ क्रेडिट पे हमने मिस्टर वाई को जो गुड्स हैं वो सोल्ड की हैं 2,80,000 की। मिस्टर वाई आपका एसेट है, इंक्रीज़ हो गया 280 से और इसी तरह सेल आपकी जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हुआ 280 से और वो क्रेडिट हो गया जी। 10 अगस्त वाले दिन मिस्टर वाई ने क्या किया, आपको 15,000 की जो गुड्स हैं वो वापस कर दी। तो सेल रिटर्न आपकी डेबिट होगी 15,000 से और मिस्टर वाई क्रेडिट हो गया 15,000 से। 12 अगस्त को फिर एक एंट्री होती है, एक ट्रांजैक्शन होती है आपकी। आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे किया, थ्रू कैश नहीं किया बल्कि चेक के थ्रू किए। कितने? 20,000 के। तो एडवर्टाइजमेंट आपका एक्सपेंस है, डेबिट हो गया 20,000 से और बैंक आपका क्रेडिट हो गया 20,000 से। उसके बाद क्या हुआ, 15 अगस्त को इसी तरह ही आपने चेक रिसीव कर लिया मिस्टर वाई से, जो आपने मिस्टर वाई को 280,000 की चीज़ें सेल की थी। उसके अगेंस्ट वाई ने आपको 263,000 की पेमेंट कर दी। तो बैंक इंक्रीज़ हो गया 263 से डेबिट और वाई डिक्रीज़ हो गया 263 से क्रेडिट। उसके बाद क्या हुआ, 25 अगस्त को ही जब वाई ने आपको पेमेंट कर दी 263 की, तो वाई ने आपको कहा जी मेरी जो पेमेंट थी उसकी पेमेंट टाइम था 30 डेज़ क्रेडिट, तो मैंने 6 अगस्त को आपसे गुड्स परचेज़ की थी, तो मेरी पेमेंट डेज जो बनता है 30 डेज़ क्रेडिट वो सितंबर में जाके बनता है, लेकिन मैं आपको अर्ली पेमेंट कर रहा हूँ जिसकी वजह से आप मुझे डिस्काउंट दें। तो आप वाई को डिस्काउंट दे देते हैं 2,000। डिस्काउंट एक्सपेंस जो है आपका डेबिट हो जाएगा 2,000 से और वाई क्रेडिट होगा 2,000 से। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि ये सेल डिस्काउंट नहीं है, ये अर्ली पेमेंट पे डिस्काउंट है, कैश कलेक्शन पे डिस्काउंट है, इसलिए ये सेल डायरेक्ट सेल से लेस नहीं होगा। उसके बाद ये जो उसने 15,000 की आपको गुड्स वापस कर दी थी, वही गुड्स आपने गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स एंड पेमेंट रिसीव थ्रू चेक। आपने से 20 अगस्त को मिस्टर एक्स को गुड्स सोल्ड कर दी 16,000 की और उससे कैश बैंक चेक ले लिया आपने सेम डेज का 16,000 का। तो बैंक आपका डेबिट हो गया 16 से, सेल रेवेन्यू क्रेडिट हो गया 16 से।
उसके बाद आपने मिस्टर जाहिद से क्रेडिट पे ली हुई थी चीज़ें 2 लाख की, तो आपने मिस्टर जाहिद को 2 लाख दे दिया, जिसकी वजह से आपकी एक लायबिलिटी कम होगी, दूसरी तरफ एसेट भी आपका डिक्रीज़ हो गया। 25 अगस्त को आपने स्टेशनरी परचेज़ की है, स्टेशनरी एक्सपेंस हुआ 3000 का, कैश आपका क्रेडिट हो गया 3000 से, क्योंकि स्टेशनरी आपने कैश पे परचेज़ की है। जो ट्रांजैक्शनों के साथ चेक लिखा हुआ ज़ाहिर बात है बैंक से हुई है, लेकिन जो छोटी ट्रांजैक्शन है उसके पास साथ चेक नहीं लिखा हुआ, तो मैं अंडरस्टूड आप कर लें कि वो जो ट्रांजैक्शन है वो कैश की हैं। 29 अगस्त को आपने एक व्हीकल परचेज़ कर लिया अपनी ऑफिस के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने बिज़नेस के लिए 2,90,000 की। तो जो हमने व्हीकल परचेज़ किया है वो डेबिट होगी 290,000 से और क्रेडिट हो गया आपका बैंक 290,000 से 29 अगस्त को। इसके बाद कुछ आपकी एंट्री ऐसी होगी जो मंथली होंगी, जैसे अपना रेंट पे करना है, सैलरी पे करनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है। तो यहाँ पे 31 अगस्त को हमने कहा सैलरी एंड वेजेस पेबल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, ये है कितनी 35,000 की। तो सैलरीज पेबल हैं आपकी, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो गया, पेबल लायबिलिटी आपकी क्रेडिट हो गई 35,000 से। उसके बाद रेंट पेबल है आपका 10,000 से, रेंट एक्सपेंस आपका डेबिट हो गया 10,000 से और पेबल आपका क्रेडिट हो गया 10,000 से। इसके बाद आपकी जो लास्ट एंट्री है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल है आपका 7,000 से और आपके एक एंट्री होगी कि एक्सपेंस जो आपका डेबिट होगा इलेक्ट्रिसिटी का 7,000 से और जो बिल है वो पेबल है आपका लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी 7,000 से। अब ये देखें डेबिट क्रेडिट दोनों साइड्स बराबर हैं आपकी, तो इसका मतलब है आपने डेबिट क्रेडिट लिखने में कोई गलती किसी जगह पे नहीं की। ये थी एक जनरल सी ब्रीफ से इंट्रोडक्शन के हम ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। पहले मैं डिटेल में ये सब समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। अब हमने एक फ़्लो चलाना था, उस फ्लो में मैंने दोबारा ये चीज़ें रिपीट कर दी हैं आपको, लेकिन बहुत स्पीडी की हैं, डिटेल में नहीं किया। इसके बाद यह है कि आपने देखना है कि इसमें आपके कौन कौन से अकाउंट हेड आ रहे हैं। आपने सिंपल ऐसा करना है, 2 तरीके हैं आपके। अगर आप सिस्टम पे बैठे हैं तो सिस्टम पे बैठे हुए आपने सिंपली कॉलम ई को सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको कॉपी कर देना है। कॉपी करने पर के बाद रिमूव डुप्लीकेशन करेंगे तो जो डुप्लीकेट अकाउंट हेड होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। डुप्लीकेट कैसे आए हैं आपके पास? डुप्लीकेट आपके पास ऐसे अकाउंट हेड आए हैं कि आपका बैंक का कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है, सेल कितनी दफ़ा यूज़ हुई है, उसके बाद आपका कैश भी कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है। तो हर ट्रांजैक्शन में बार बार यूज़ हो रहा है तो डुप्लीकेट उसमें आ रहे होंगे, डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट आ रहे होंगे। तो जैसे आप डुप्लीकेट रिमूव करते हैं आपके पास सिंगल हेड ऑफ अकाउंट आ जाते हैं आपके पास। तो इनके आपने लेजर बनाने हैं, ठीक है। ये तो थी सिस्टम की बात। अगर आप सिस्टम से हट के कर रहे हैं तो फिर वो मैनुअली आपको देखना पड़ेगा। पेपर पे कर रहे हैं तो मैनुअली आप जैसे ट्रांजैक्शन पास करते हैं वो अपना अकाउंट लिख लें। जैसे पहले हमने ट्रांजैक्शन पास की है कैश टू कैपिटल, तो कैश का भी लिख लें, कैपिटल का भी लिख लें। और बैंक आएगा तो फिर बैंक में आप देखें कि इसमें 2 ट्रांजैक्शन हैं, तो जब आप बैंक लिखने लगेंगे, कैश लिखेंगे तो लिखने लगेंगे तो समझ आ जाएगी कि पहले कैश लिखा हुआ है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं मैनुअली भी। तो ये एक तरीका था कि हमने ट्रांजैक्शन को जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करना है और उसके बाद उसके अकाउंट हेड कैसे डिफ़ाइन करना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि आपने लेजर्स कैसे बनाने हैं, उसके बाद लेजर से ट्रायल कैसे बनाना है, ट्रायल से प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस से आपने बैलेंस शीट कैसे बनानी है। थैंक यू।